तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक कोरियन स्कूल दिखाया जाता है, एक ऐसा फैंसी स्कूल जिसका नाम मोंगयांग स्कूल होता है। इसके बाद हम फिल्म में एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा सू कॉन्ग दिखाया जाता है, जो अपने ग्रुप के साथ स्कूल के सभी वीक स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करता है, यहाँ तक कि इनकी वीडियोस बनाता है और इनकी वीडियोस बनाती है इनकी फीमेल फ्रेंड मिंजी। स्कूल का कोई भी स्टूडेंट या टीचर सू कॉन्ग की कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि स्कूल वाले सू कॉन्ग के परिवार को निराश नहीं करना चाहते। इसके बाद हमें मूवी में स्कूल की नई टीचर सुसी मन दिखाई जाती है, जो टीचिंग इंटर्नशिप पर आई है और स्कूल के सभी कोलीग से घुल मिलने की कोशिश करती है ताकि इसकी जॉब परमानेंट हो जाए। इसके बाद जब साइमन रेस्ट रूम में होती है तो तभी वो दो टीचर्स ली जे योंग और हीसन की बातें सुनती है। वो आपस में ये बात कर रही होती है कि साइमन की सीट पर जो पहले टीचर बैठा करता था, इसने स्टूडेंट की वजह से आत्महत्या कर ली। इसके बाद रेस्ट रूम से निकलते ही जेयोंग साइमन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सू कॉन्ग और इसका गैंग एक बूढ़े व्यक्ति को मार रहा होता है, और इस वीडियो में हम स्कूल के नए स्टूडेंट जेयोंग को देखते हैं जो इस बूढ़े व्यक्ति की जान बचाता है। और यही वो कारण है कि सू कॉन्ग जेयोंग को स्कूल में बुली करता है। जेयोंग साइमन से कहती है कि इसे इन सब बातों से दूर रहना चाहिए, यही इसके लिए ठीक है। साइमन इसकी बात मान लेती है क्योंकि जेयोंग सीनियर टीचर होती है। इसके बाद अगले सीन में हम साइमन को बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। यहाँ हमें साइमन के फ्रेंड कोनजो को देखते हैं जो एक पुलिस वाला होता है। साइमन इसे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइमन एक बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर है और इसने बॉक्सिंग में काफी सारे मेडल्स ले रखे हैं। यहाँ तक कि वो जोडो और ताइक्वांडो भी जानती है। इसने अपने ड्रीम को पीछे छोड़ दिया और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता यांग टॉक के लिए, क्योंकि इन पर काफी ज्यादा कर्ज था। इस कर्ज को चुकाने के लिए वो ये जिम चलाती है और सभी लोगों का मानना है कि अगर वो चाहती तो गोल्ड मेडल लाजमी ले सकती थी। इसके बाद प्रैक्टिस एंड होने के बाद साइमन को बताया जाता है कि इसके पिता ने बच्चों के कुछ मार्क्स लाकर रख दिए हैं। अगले दिन साइमन स्कूल में सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, और बीच रास्ते में वो काफी बैड स्टूडेंट्स को भी देखती है जो स्मोक कर रहे होते हैं। इसके बाद हम सू कॉन्ग को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरास को छुपा रहा होता है ताकि फिर से जेयोंग को बुली कर सके। सू कॉन्ग जेयोंग के सर पर शॉपिंग बैग चढ़ा देता है और इसे मारने पीटने लगता है, यहाँ तक इसकी हालत खराब कर देता है। साइमन से ये बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तभी इसे उस टीचर की कही हुई बात याद आ जाती है कि पंगा लिया तो मुश्किल में फंस जाओगी। फिर वो देखती है कि एक और स्टूडेंट बायोंग ये सब कुछ छुपकर देख रहा होता है और वो साइमन को बताता है कि हम सू कॉन्ग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसका परिवार स्कूल का डोनर है और इसकी फैमिली में लॉयर्स और पुलिस वाले हैं, जिसके कारण हम इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि सू कॉन्ग जेयोंग को जोरदार किक मारने वाला होता है। तभी साइमन अपनी स्किल्स का उपयोग करके ठीक इसी समय सू कॉन्ग के आगे आ जाती है। जब वो किक लगाने वाला होता है वो इसे टैकल करके जमीन पर गिरा देती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे वो फोन सुन रही हो। इसी तरह जिन की जान बच जाती है और सू कॉन्ग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साइमन जिन को क्लास में वापस जाने को कहती है। सू कॉन्ग अपना बुली का प्लान बर्बाद होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसका दोस्त वोमिन बताता है कि ये हमारे स्कूल की नई टीचर है और इसने उस टीचर की जगह ली है जिसे तुमने मार दिया था। ये बात सुनते ही सू कॉन्ग वोमिन को धमकाता है कि दोबारा इसकी जुबान पर ये बात कभी ना आए। इसके बाद हम रात के समय बायोंग चैन को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं और इसे प्रैक्टिस करवाने वाला साइमन का पिता यांग टॉक होता है, जो कभी इसी रेस्टोरेंट में चिकन डिलीवर करता था जहां बायोंग चैन काम करता है। वो बायोंग चैन को बताता है कि एक बहुत ही कमाल का बॉक्सर इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसके पिता ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हमें मूवी में आगे देखना होगा कि यांग टॉन्ग किसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि साइमन जेन योंग से मिलती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। जेन योंग साइमन को बताता है कि इसने कई बार सू कॉन्ग की कंप्लेन की, लेकिन टीचर्स भी इससे डरते हैं और इसके पेरेंट्स हर हफ्ते सभी लोगों को खाना खिलाते हैं जिससे इनकी जुबान बंद रहती है, और पुलिस भी एविडेंस मांगती है जो हमारे पास नहीं है। जिन योंग ये बताता है कि वो कभी भी स्कूल को नहीं छोड़ने वाला। वो चाहता है कि सू कॉन्ग को इसके किए की सजा मिले। जिन योंग साइमन से हेल्प मांगता है। साइमन के लिए इसकी हेल्प करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सू कॉन्ग के माता पिता स्कूल में मेन डोनर होते हैं। कि साइमन रात घर में भी स्कूल के बारे में सोच रही होती है और तभी वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है जब वो रिंग में लड़ा करती थी, जहां हम देखते हैं कि यिंग टोंग इसे काफी ज्यादा डांट रहा होता है क्योंकि वो मैच हार जाती है, और गुस्से में आकर वो ये कह बैठता है कि तुम मेरी असल बेटी नहीं, मेरी असल बेटी रिंग में मर चुकी है। इसके बाद अगली सुबह साइमन सू कॉन्ग के पास जाकर सभी स्टूडेंट्स को बुली करने से रोकती है। सू कॉन्ग इसकी एक नहीं सुनता, बल्कि इसको वार्निंग देता है कि अगर वो इसके बीच में आई तो इसकी जान ले लेगा। स्कूल में एंटर होते ही साइमन को पता चलता है कि किसी ने स्कूल की कंप्लेन कर दी है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स को हिरास किया जाता है, लेकिन ये कंप्लेन किसने की इसके बारे में कोई नहीं जानता।
इसी समय सू कॉन्ग का परिवार वहाँ पर आ जाता है और सू कॉन्ग की स्टेप मदर इनक्यो वहाँ पर आ जाती है और स्कूल स्टाफ के साथ बराबर तावन करती है, लेकिन कोई भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। तभी साइमन घुटनों के बल बैठ जाती है और ये बताती है कि इसी ने स्कूल कमेटी की कंप्लेन की थी। ये जानते हुए इनक्यो साइमन को स्लैप करती है। साइमन खुद को कंट्रोल करती है और मन में सोचती है कि वो इन सब लोगों के साथ पंगा लेने के लिए काफी कमजोर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सू कॉन्ग प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है, जहां स्कूल का प्रिंसिपल जोबे सू कॉन्ग को बताता है कि हमने साइमन को फायर कर दिया है, जिस पर सू कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और प्रिंसिपल की टांग पर लात मारता है और उसे कहता है कि वो साइमन को स्कूल से फायर नहीं करेगा क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। जोबे फौरन सू कॉन्ग की बात मान जाता है। फिर हम साइमन को अकेले निराश बैठा देखते हैं क्योंकि वो स्कूल वाले इशू से काफी ज्यादा निराश होती है। वो कोनजोक से मदद मांगती है, जिस पर वो बताता है कि हमारे पास सू कॉन्ग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और अगर जिन योंग बिना सबूत के ही रिपोर्ट करेगा तो झूठा इल्जाम लगने में इसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सुनते ही साइमन और भी ज्यादा निराश हो जाती है और कोनजोंग पर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट तक पहुंचती है तो अपने पिता को देखती है, जो प्रैक्टिस के बाद स्कूल के कुछ बच्चों को वापस छोड़ रहा होता है और इसने एक एनिमल मार्क्स अपने सर पर लगाया होता है। साइमन अपने पिता से बात नहीं करती, इसका पिता इसे देखता रह जाता है। इसके बाद साइमन रेस्टोरेंट में जाकर नूडल्स खा रही होती है। तभी सू कॉन्ग और इसका गैंग वहाँ पर आ जाता है और इसे तंग करने लगता है। वहीं पर इसे फिर से टीचर की बात याद आ जाती है कि इसने इस गैंग के साथ पंगा लिया तो अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगी। बीच रास्ते में साइमन एक नशेड़ी के साथ टकरा जाती है। वो व्यक्ति साइमन पर हमला करना चाहता है। साइमन गुस्से में आ जाती है और उसे अपना कुंग-फू का मजा चखाकर बेहोश कर देती है। इस फाइट के बाद साइमन ठान लेती है कि वो इन स्टूडेंट्स की मदद जरूर करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सू कॉन्ग और इसका गैंग एक टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी अचानक एक लड़का सू कॉन्ग से टकरा जाता है। सू कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और यहाँ दोनों टीम्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। इसी समय साइमन एक कैट मार्क्स पहनकर इस लड़ाई के बीच में आ जाती है और सू कॉन्ग को जोरदार किक लगाती है और इसकी खूब धुलाई करती है। पास से गुजरता हुआ बायोंग ये सब कुछ देख लेता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और इस लड़ाई को रोक देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि साइमन सू कॉन्ग का मजा चखाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है और स्कूल में कैट मार्क्स के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा होता है कि इसने सू कॉन्ग और उसके गैंग को मजा चखाया। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। सू कॉन्ग जैसे ही अपनी क्लास में आता है तो अपने डेस्क पर देखता है कि सभी स्टूडेंट ने इसके डेस्क पर कैट मार्क्स डिजाइन कर रखा होता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इस इंसल्ट के कारण सू कॉन्ग और इसका गैंग क्लास छोड़कर चले जाते हैं। सू कॉन्ग अपने गैंग को गाड़ी में बिठाकर बहुत तेज ड्राइव करता है ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। तभी वो जिन योंग से बदला लेने की बात करता है और इसके गैंग के लोगों को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। उधर साइमन अपने इस नए ग्रुप को लेकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है, लेकिन इसका फ्रेंड कोन यांग इसे दोबारा ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो पहले से जानता है कि कैट मार्क्स वही लड़की है। वो कहता है कि इंसाफ लेने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। उधर सू कॉन्ग और इसका गैंग जिन योंग को बुली करता है और इसे गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। इसे शर्ट के बगैर शॉपिंग बैग पहनकर सीढ़ियों से नीचे जाना होगा। नीचे जाते ही जिन योंग भाग निकलता है और इस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर बायोंग काम करता है और वो वहाँ पर रो रहा होता है। बायोंग साइमन के पास जाकर ये सारी बात बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो जानता है कि तुम ही कैट मार्क्स हो और इसी ने उस दिन लड़ाई को देखकर पुलिस को कॉल की थी। फिर हम देखते हैं कि जिन यांग अपने कंट्रोल खो बैठता है और चाकू उठाकर सो कॉन्ग की जान लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर सो कॉन्ग इस बात के लिए काफी खुश दिखाई देती है कि मिनजी ने जिन यांग की वीडियो रिकॉर्ड की है। मिनजी ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है और मन ही मन में वो सू कॉन्ग को गलत मानने लगती है। इसी समय इस क्लब में साइमन कैट मार्क्स लगाकर आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच में फिर से लड़ाई देखने को मिलती है। तभी अचानक जिन यांग खंजर लेकर वहाँ पर आ जाता है और सू कॉन्ग की ओर बढ़ता है। साइमन नहीं चाहती कि जिन यांग मुश्किल में पड़े, इसलिए वो इनके बीच आ जाती है, जिसके कारण खंजर साइमन के बाजू पर लग जाता है और वो काफी घायल हो जाती है, यहाँ तक कि इसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। साइमन का पिता यंग टोंग ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो चाहता है कि इसकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यंग टोंग पास पड़े कैट मार्क्स को देखता है और देखते ही इसके मन में आइडिया आता है। वो सू कॉन्ग से बदला लेने के लिए मार्क्स पहनकर निकल जाता है और ठीक इसी जगह पर फिर से आ जाता है और सू कॉन्ग से मुकाबला करता है। फिर हम देखते हैं कि जिन यांग की हालत कुछ ठीक हो जाती है और वो कोई यांग से परमिशन लेती है कि वो हॉस्पिटल छोड़कर घर जाएगी ताकि जी यांग की मदद कर सके। तभी वो देखती है कि इसका पिता यंग टोंग घायल हालत में बेंच पर लेटा हुआ है और बताता है कि सू कॉन्ग और इसके गैंग ने इसकी खूब धुलाई की। इसी समय जे योंग यानी वही बूढ़ी टीचर वहाँ पर आ जाती है। साइमन सच्चाई छुपाकर ये बताती है कि वो यंग टोंग के लिए हॉस्पिटल में आई है। रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते समय साइमन यंग टोंग को बताती है कि वो नेशनल ओलंपिक चैंपियनशिप के फाइनल में जीतने ही वाली थी कि लेकिन एक व्यक्ति ने आकर इसको बहुत सारे पैसे ऑफर किए जिससे वो अपने पिता का उधार चुका सकती थी, इसीलिए इसने वो पैसे लेकर इस मैच को जानबूझकर हरा दिया
सच्चाई जानकर यंग टोंग अपनी बेटी से माफी मांगता है और साइमन अपने आंसू रोककर खामोशी से गाड़ी में बैठी रहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सू कॉन्ग को पता चल जाता है कि कैट मार्क्स स्टूडेंट में से ही कोई एक है और वो सभी स्टूडेंट्स को सर्च करता है ताकि ये जान सके कि किसी के बाजू पर कट लगा हुआ है। काफी ज्यादा सर्च करने के बाद इसे साइमन दिखाई देती है जो एक स्टूडेंट से टकरा जाती है, जिसके कारण इसकी चोट में पेन होने लगता है। सू कॉन्ग को सच्चाई पता चल जाती है। वो टीचर रूम में जाकर जानबूझकर साइमन की बाजू को पकड़ लेता है, जिससे इसको काफी ज्यादा पेन होता है। वो साइमन से पूछता है कि इसने इसकी जान क्यों बचाई, जिस पर वो बताती है कि वो जी योंग को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तभी सू कॉन्ग को एक पोस्टर दिखता है जिस पर बॉक्सिंग मैच के बारे में लिखा होता है। सू कॉन्ग साइमन को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है और वो इसके लिए एग्री भी हो जाती है, क्योंकि सू कॉन्ग बताता है कि अगर वो इस मैच में ना आई तो वो जी योंग की वीडियो को पुलिस के हवाले कर देगा जब इसने इस पर खंजर से हमला किया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जी योंग बिल्डिंग की रूफ पर चढ़कर आत्महत्या करने वाला होता है। ठीक इसी समय साइमन वहाँ पर आ जाती है और इसे ऐसा करने से रोक लेती है और बताती है कि इसकी दादी अम्मा इसे बहुत प्यार करती है और इसका ख्याल करती है। ये सुनते ही जी योंग अपना इरादा बदल देता है। साइमन इसे गले लगाती है और वो रोने लगता है। दूसरी ओर स्कूल में सभी लोग मैच की तैयारी कर रहे होते हैं और बायोंग सभी लोगों को कैट मार्क्स देता है ताकि लोग इसे सपोर्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि सू कॉन्ग और साइमन के बीच में मैच शुरू हो जाता है। सभी लोग कैट मार्क्स के लिए काफी ज्यादा चीयर करते हैं। सू कॉन्ग अपनी डिफेंस स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कैट मार्क्स को काफी मारता पीटता है, जिसके कारण साइमन के बाल खुल जाते हैं और यहाँ पहली बार सभी लोगों को पता चलता है कि कैट मार्क्स एक महिला है। ठीक इसी समय जब सू कॉन्ग ये मैच जीतने वाला होता है, कैट मार्क्स जवाबी वार करती है और अपना मार्क्स उतार देती है और यहाँ पर सभी लोग ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि कैट मार्क्स साइमन है। साइमन सू कॉन्ग को जोरदार किक लगाती है जिससे वो रिंग से बाहर गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। साइमन इसे सभी लोगों से माफी मांगने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सू कॉन्ग बहुत ही ढीठ व्यक्ति होता है और इसकी बात नहीं मानता। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि साइमन और जी योंग बुली करने वाले सू कॉन्ग के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं। तभी वहाँ पर मिंजी आ जाती है और पुलिस को सारे वीडियोस एविडेंस दे देती है और सू कॉन्ग के केस में गवाह बन जाती है। काफी समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि साइमन टीचिंग की जॉब छोड़कर अब जिम इंस्ट्रक्टर बन चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। मूवी के एंड में हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी एक कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हिम्मत बढ़ाकर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और बुली करने वालों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इस मूवी का हैप्पी एंडिंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनसाइड रिकैप को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।